जैसा कर्म वैसा जन्म, गरुड़ पुराण के अनुसार एक कहानी। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म में फल प्राप्त करता है। इसमें कई कहानियां और उपाख्यान मिलते हैं जो यह समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हमारे अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म में हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। प्रस्तुत है एक ऐसी ही शिक्षाप्रद कथा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गुरु गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी कथा या प्रवचन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। बहुत समय पहले अवंती नामक राज्य में चंद्रसेन नाम का एक राजा शासन करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी था, किंतु उसमें घमंड भरा हुआ था। अपनी शक्ति के कारण वह दूसरों का अपमान करता और छोटे लोगों को तुच्छ समझता था। उसने कई बार ब्राह्मणों, साधु संतों और निर्धनों का उपहास उड़ाया। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उसके दरबार में आया और कहा, राजन, यह धन, यह वैभव और यह शक्ति सब नाशवान है। तुम अपने अहंकार को त्याग कर दीन दुखियों की सेवा करो और अच्छे कर्मों का संचय करो। राजा चंद्रसेन क्रोधित हो गया और बोला, ब्राह्मण, मेरे पास धन, शक्ति और यश है। यह सब मेरे परिश्रम का फल है। मैं किसी के दान से नहीं बल्कि अपने पुरुषार्थ से राजा बना हूं। तुम्हारी ये बातें केवल कमजोर और अकर्मण्य लोगों के लिए है। वृद्ध ब्राह्मण ने राजा को चेताया, राजन, जो व्यक्ति अपने अहंकार में दूसरों का अपमान करता है वह अगले जन्म में अपने पापों का फल अवश्य भोगता है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही जन्म पाएगा। राजा ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और ब्राह्मण को महल से बाहर निकलवा दिया। राजा ने अपने जीवन में कई अच्छे कार्य भी किए थे, किंतु उसका अहंकार, अन्याय और गरीबों के प्रति किए गए अत्याचार उसके पापों को भारी बना चुके थे। कुछ वर्षों बाद जब राजा चंद्रसेन की मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए। उन्होंने उसे यमलोक ले जाकर चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया। चित्रगुप्त ने राजा के कर्मों का लेखा जोखा पढ़ा। उन्होंने कहा, राजा चंद्रसेन, तुमने अपनी शक्ति और धन का उपयोग अहंकार के साथ किया। तुमने कई लोगों को दुखी किया, ब्राह्मणों का अपमान किया और गरीबों को तुच्छ समझा। तुम्हें इन कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। यमराज ने कहा, तुम्हें अगले जन्म में एक दरिद्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेना होगा, जो जीवन भर तिरस्कार और अपमान सहन करेगा। राजा यह सुनकर चौंक गया और प्रार्थना करने लगा, हे यमराज, कृपा करें, मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मैं अपने बुरे कर्मों के फल से बच सकूं। यमराज बोले, यह सृष्टि का अटल नियम है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अब तुम्हें अपने कर्मों का भोग अवश्य करना होगा। अपने पापों के कारण चंद्रसेन अगले जन्म में एक निर्धन और विकलांग व्यक्ति के रूप में जन्मा। उसका नाम रघु था। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, जहां खाने पीने की भी कठिनाई थी। उसे बचपन से ही भिक्षा मांगकर जीवनयापन करना पड़ा। वह जिस समाज में रहता था वहां लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। जिन लोगों का उसने पिछले जन्म में अपमान किया था वे ही अब उसके प्रति कठोर व्यवहार कर रहे थे। वह जहां भी जाता उसे अपमान सहना पड़ता। एक दिन वह एक मंदिर के पास बैठा था, तभी वहां कुछ ब्राह्मण आए। उन्होंने उसे पहचानते हुए कहा, यह वही आत्मा है जो पिछले जन्म में चंद्रसेन के रूप में राजा थी। अब यह अपने कर्मों का फल भोग रही है। रघु ने यह सुना और सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या मैं ही चंद्रसेन था? अचानक उसे अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि यह सब उसके ही कर्मों का फल है। रघु ने ठान लिया कि अब वह अपने कर्म सुधार कर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। उसने संतों और ज्ञानी पुरुषों की सेवा करनी शुरू की। वह निर्धन था, किंतु अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करता था। उसने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे फिर से यमलोक ले गए। इस बार चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा पढ़कर कहा, रघु, तुमने अपने पिछले जन्म के पापों का दंड भोग लिया और इस जीवन में अच्छे कर्म किए। अब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर सत्कर्म करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। कहानी से शिक्षा
व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसमें अहंकार आ जाए तो उसका पतन निश्चित है। कर्म ही जीवन का आधार है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही तय करते हैं कि हमें अगला जन्म कैसा मिलेगा। प्रायश्चित और भक्ति से मोक्ष संभव है। यदि व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करे और अच्छे कर्मों में लीन हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरों का अनादर करने वाला व्यक्ति स्वयं भी अपमानित होता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्म में। गरुड़ पुराण की यह कथा हमें बताती है कि जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें भविष्य में कष्ट ना उठाने पड़े। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय